प्राणायामों में के पैकेज में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ियों की शुद्धि के लिए, नाड़ियों को शक्ति देने के लिए, ऑटोमेन डिजीज के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, निम्न रक्तचाप के लिए बहुत अच्छी क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम माइग्रेन पेन जिनका हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। माइग्रेन पेन कितनी भी हो, स्ट्रेस हो, उसका समाधान हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से कर सकते हैं। बहुत लोगों का अर्थराइटिस की समस्या होता है, शरीर में दर्द रहता है, तो यही अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छी तरह से करने से उसका लाभ मिलेगा। किडनी समस्या हो, कैंसर तक आप ठीक कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और असाध्य रोगों जिनके लिए ये क्रिया कम से कम आधा आधा घंटा 2 समय करना अनिवार्य है। 2 समय नहीं करेंगे आधा आधा घंटा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। असाध्य रोगों के लिए ज़्यादा समय करेंगे, बाकी सब कम से कम 15 मिनट कीजिए, तो आपको कभी भी कोई रोग नहीं होगा। आपकी हार्ट समस्या नहीं होगी। हार्ट समस्या जिनका हो उनको आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम करना बहुत आवश्यक है। आँखों की रोशनी चली गई है, आँखों की रोशनी को तेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बच्चों की मेमोरी के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, माइंड को तेज करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बस विधि के अनुसार करना आवश्यक है, विधि जानना जरूरी है। जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, अपने दाएं हाथ को उठा के अपने नासिका के दाएं स्वर को वृद्धांगुली से बंद करेंगे और ये दूसरा अंगुली जो तर्जनी है इससे बेंड करेंगे और बाएं स्वर से श्वास को लेंगे। देखिए, बाएं स्वर को हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दाएं स्वर को पिंगला नाड़ी कहते हैं और बीच में जो नाड़ी निकला हुआ है ये आज्ञा चक्र से लेके मूलाधार तक ये सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और ये तीनों नाड़ियों का शोधन हो जाता है इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम से। आध्यात्मिक में बोलते हैं कि बाएं स्वर गंगा स्वर है, गंगा है, दाएं जमुना है और बीच में जो नाड़ी निकलती है वो सरस्वती है। ये सबका शोधन हो जाता है इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और अनुलोम विलोम प्राणायाम विधि के अनुसार, जैसे कि हम बाएं स्वर से श्वास लेते हैं, बाएं स्वर चंद्र स्वर है और दाएं स्वर सूर्य स्वर है। दाएं से हल्का गर्म पवन आएगा और बाएं से हल्का ठंडी पवन आती है। ये आप खुद अनुभव भी कर सकते हैं। अपने दाएं नासिका को, नासिका के दाएं स्वर को पकड़िए अपने दाएं हाथ में वृद्धांगुष्ठी में और दूसरा उंगली को बेंड कीजिए तर्जनी उंगली। बाएं से लंबा श्वास लेंगे, फिर बाएं को पकड़ के दाएं से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, फिर दाएं को पकड़ के बाएं से श्वास को छोड़ेंगे, फिर बाएं से श्वास को लेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे श्वास, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, फिर दाएं को पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे। यही विधि है। विधि के करना जरूरी है क्योंकि जब भी ये क्रिया हम कर रहे हैं, पास में मोबाइल है, फोन आ गया हो किसी का या कोई बुला रहे हैं आपको, तो तुरंत आप बंद नहीं करेंगे। जब भी ये क्रिया कर रहे हैं, बाएं स्वर से श्वास छोड़ के ही बंद करना है। दाएं स्वर से श्वास छोड़ के कभी भी बंद नहीं करेंगे। थोड़े देर के लिए 4-5 सेकंड के लिए रुक जाएंगे और बाएं स्वर से श्वास छोड़ के ही बंद करेंगे। जब भी प्रारंभ करते हैं आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो बाएं स्वर से श्वास लेके ही प्रारंभ करना है और बाएं स्वर से श्वास छोड़ के ही समाप्त करना है। यही विधि विधि के अनुसार आप करते हैं तो उसका लाभ अनंत गुना होके मिलता है। विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता के साथ कोई भी प्राणायाम आप करते हैं तो आप के अंदर ऐसे भाव आएगा, ऐसे शिवत्व का भाव आएगा, देवत्व का भाव आएगा। अपने अंदर एक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाएगा, अपने शरीर में एक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाएगा और भगवान की दिव्यता को भी हम अनुभव कर सकते हैं इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम से। शरीर शुद्ध हो जाता है, पंच प्राण का शोधन हो जाता है, पंच उपप्राण का शोधन हो जाता है। पंच प्राण
प्राण अपान उदान समान व्यान, ये पंच प्राण का शोधन हो जाता है। पंच उप प्राण नाग क्रूम क्रूंकड़ देवदंत धंजय, ये पंच उप प्राण का शोधन हो जाता है। अष्ट चक्रों का जागरण हो जाता है। कुंडलिनी जागरण इसी से संभव है, और इसी क्रिया आप लंबी समय तक करेंगे तो आपकी कुंडलिनी जागरण भी होगा। बस विधि के अनुसार करना आवश्यक है। विधि और एक बार देखिए, अपने दाएं स्वर को बंद कीजिए, नासिका के दाएं स्वर को वृद्धांगुष्ठी में बंद कीजिए। अपने बाएं स्वर से श्वास लेंगे, बाएं स्वर को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से श्वास को लेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से श्वास लेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे। ये त्रिदोष का समन हो जाता है। बात पीत कफ त्रिदोष का समन हो जाता है इसी क्रिया से। इसलिए विधि के अनुसार आप निरंतरता के साथ 5 मिनट से पहले प्रारंभ करेंगे, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे 20 मिनट, आधा घंटा करने की अभ्यास कीजिए। अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कितनी भी समस्या हो, असाध्य रोग हो, उसका समाधान आप कर सकते हैं। और जीवन में खुश रहने के लिए प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम आप निरंतरता के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सुंदर रहेंगे। ओम।